सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग, राम राम। आप सभी का अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज के लिए हम बात करेंगे जो हमने राज्य की संप्रभुता के बारे में बात की थी पिछली जो कक्षा जो थी उसमें, तो उससे आगे हम बात करेंगे आज संविधान के अंतर्गत संप्रभुता क्या है। विधि शास्त्र की क्लास है। आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। तो आज जो है बात करते हैं संविधान के अंतर्गत स्वतंत्रता संप्रभुता। तो भारत के संविधान के अंतर्गत संप्रभुता शक्ति भी, ठीक है। तो भारत के संविधान के अंतर्गत संप्रभुता शक्ति क्या है? भारत यह नहीं मानता कि संप्रभुता पूरी तरह असीमित या निरंकुश शक्ति होती है। तो भारत यह नहीं मानता कि पूरी तरह से असीमित और निरंकुश शक्ति है जिस पर कोई अंकुश न लगे, ये भारत नहीं मानता। भारत में संविधान सबसे ऊपर माना जाता है। सबसे ऊपर कौन है? संविधान। मतलब कोई भी व्यक्ति या संस्था संविधान से ऊपर नहीं है, ठीक है। भारत में संप्रभुता कैसे काम करती है? भारत एक संघीय व्यवस्था वाला देश है, ठीक है। यह शक्ति बटी हुई है, यानी कि संप्रभुता की शक्ति जो है यह संघीय व्यवस्था वाला देश है, यहाँ पे बटी हुई है। भारत में सबसे ऊपर क्या है? संविधान है। आइए, कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। तो शक्ति कैसे बटी हुई है? शक्ति कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बटी हुई है। तो सबसे पहले बात करते हैं कार्यपालिका की शक्ति, ठीक है। कार्यपालिका राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। यानी प्रशासन चलाने की सर्वोच्च शक्ति जो है किसके पास है? राष्ट्रपति के पास होती है। लेकिन वे भी संविधान के अनुसार ही काम करते हैं, इसलिए सबसे सर्वोच्च कौन है? सबसे सर्वोच्च हुआ जो है संविधान, ठीक है। सीधा बता दिया कि कार्यपालिका की शक्ति जो है किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। यानी प्रशासन चलाने की सर्वोच्च शक्ति कौन है? राष्ट्रपति के पास होती है, लेकिन वो भी संविधान के दौरान हटाए जा सकते हैं भाई, ठीक है। संविधान के अनुसार ही काम करते हैं, इसलिए तो सबसे सर्वोच्च कौन? संविधान। बात एक नंबर क्लियर हो गई यहाँ से। फिर है विधायिका की शक्ति भाई, कानून बनाने की शक्ति, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, ठीक है। संसद के पास है, राज्यों के विधानमंडलों के पास है, लेकिन ये भी संविधान की सीमा में रहकर ही कानून बना सकते हैं, ठीक है भाई। तो सबसे सर्वोच्च कौन? संविधान, ठीक है। क्योंकि विधानसभा और लोकसभा भी क्या हो सकती है? भंग होती है, ठीक है। और वो भी संविधान के अंतर्गत कानून बनाएंगे, उनके खिलाफ कानून नहीं बना सकते। तो सबसे सर्वोच्च कौन? संविधान। अब बात आती है न्यायपालिका। न्यायपालिका को कहा जाता है संविधान का संरक्षक, ठीक है। मतलब वह देखती है कि सरकार और संसद संविधान के अनुसार काम कर रही है या नहीं। अगर संविधान के खिलाफ कोई कानून बना दिया तो न्यायिक पुनरावलोकन के द्वारा न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है भाई। अगर कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो उसे रद्द कर सकती है भाई कौन? न्यायपालिका। ध्यान दो, न्यायपालिका के पास अलग से संप्रभु शक्ति नहीं है, वह भी संविधान के अधीन काम करती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सबसे आसान निष्कर्ष की बात करते हैं। भारत में भी कोई व्यक्ति सर्वोच्च नहीं है, संविधान सर्वोच्च है भी। भारत में सभी अंग संविधान की सीमा में काम करते हैं, इसलिए भारत में संप्रभुता बटी हुई है, सीमित है और संविधान द्वारा नियंत्रित है, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब बात आ जाती है राज्य और समाज में अंतर। राज्य और समाज में अंतर क्या है? कौन बड़ा है? समाज राज्य से बड़ा होता है, ठीक है। तो समाज जो है राज्य से बड़ा होता है। समाज में सभी लोग आते हैं, चाहे वे संगठित हो या न हो, लेकिन राज्य में केवल वे लोग आते हैं जो राजनीतिक रूप से संगठित हो
और उसके पास सरकार, भूभाग और संप्रभुता हो, तो इसीलिए समाज बड़ा है। आगे बात करते हैं, पहले कौन आया, पहले समाज आया या राज्य आया? तो समाज पहले आया और राज्य बाद में आया। मतलब पहले लोग आपस में रहना, मिलजुलना, रिश्ता बनाना शुरू करते हैं, यानी कि समाज। फिर बाद में कानून और सरकार वाला ढांचा बनता है, यानी कि राज्य। ठीक है, काम में अंतर भाई, समाज क्या करता है? तो काम में अंतर क्या है इन दोनों के, राज्य और समाज के? समाज हमारी जो परवरिश करता है, शिक्षा, संस्कार, विचारों का विकास करता है, मानसिक और शारीरिक विकास करता है। इन सब में मदद करता है कौन? समाज। ठीक है, समाज के बिना इंसान का सही विकास नहीं हो सकता। ठीक है, तो राज्य क्या करता है? राज्य का मुख्य काम होता है शांति बनाए रखना, कानून बनाना, लोगों की सुरक्षा करना, नियमों का पालन करवाना। राज्य लोगों को कानून बनाने के लिए मजबूर कर सकता है, राज्य लोगों को कानून मानने के लिए मजबूर भी कर सकता है। ठीक है, शक्ति का आधार, शक्ति का आधार क्या है? राज्य अपनी शक्ति कानून और बल से चलाता है। अगर कोई कानून नहीं माने तो सजा मिलती है। समाज अपनी शक्ति परंपरा, नैतिकता और रिवाज से चलाता है। ठीक है, यह ज्यादातर नैतिक दबाव से काम करता है, कानूनी सजा नहीं होती हुई समाज में। ठीक है, तो ये शक्ति का आधार भी हमने देख लिया समाज और राज्य के बीच। आगे बात करते हैं, अब एक जो विधिवेता थे कौन? आइवर। आइवर ने क्या विचार दिया? आइवर ने विचार दिया राज्य समाज के अंदर ही होता है। आइवर ने कहा कि राज्य जो है समाज के अंदर ही होता है, लेकिन राज्य पूरा समाज नहीं होता भाई। ठीक है, राज्य समाज के अंदर ही होता है, लेकिन राज्य पूरा समाज नहीं होता। ये किसने बात कही थी? आइवर ने। राज्य समाज का एक हिस्सा है जो सामाजिक जीवन को नियंत्रित करता है। ठीक है, समाज और राज्य यानी कि बड़ा और व्यापक, छोटा और सीमित। पहले अस्तित्व में आया राज्य, बाद में बना समाज। पहले अस्तित्व में आया समाज, बाद में बना राज्य। नैतिक नियमों पर चलता है कौन? समाज। कानून और शक्ति पर चलता है कौन? राज्य। मानव विकास के लिए जरूरी है कौन? समाज। शांति और व्यवस्था के लिए जरूरी है कौन? राज्य। आगे चलते हैं, राज्य और सरकार की बात आ जाती है। राज्य और सरकार के बीच अंतर। सरकार राज्य का एक हिस्सा है। अब पहले राज्य और समाज की बात की, अब बात करते हैं राज्य और सरकार की। तो सरकार राज्य का एक हिस्सा है, राज्य उससे बड़ा होता है। तो सरकार जो है वो क्या है? राज्य का हिस्सा है, लेकिन राज्य सरकार से बड़ा होता है। सरकार क्या है? सरकार वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य काम करता है। कानून बनाती है कौन? सरकार। कानून लागू करती है कौन? सरकार। प्रशासन चलाती है कौन? सरकार। सरकार वह संस्था है जिसके माध्यम से राज्य काम करता है। सरकार बराबर राज्य की मशीन या संसाधन। ठीक है, सरकार क्या है? राज्य की मशीन या संसाधन। आगे बात करते हैं, अब राज्य क्या है? राज्य में शामिल होते हैं जनता, भूभाग, सरकार, संप्रभुता। तो राज्य का अंग कौन हो गया? सरकार। सरकार बदल सकती है, लेकिन राज्य बना रहता है, राज्य नहीं बदल सकता। ठीक है, दूसरी सरकार आ जाएगी। भारत में अलग अलग पार्टियों की सरकार आती जाती रहती है, लेकिन भारत एक राज्य के रूप में बना रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं, तो राज्य और सरकार में अंतर देखते हैं। राज्य स्थायी है, सरकार अस्थायी है, सरकार बदलती रहती है। राज्य बड़ा ढांचा है और सरकार राज्य का क्या है? हिस्सा है। राज्य संप्रभुता राज्य में होती है, संप्रभुता राज्य में होती है।
सरकार केवल उसका प्रयोग करती है। भाई किसका संप्रभुता है, तो राज्य नहीं बदलता और सरकार चुनाव से बदली जा सकती है। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति जनता में होती है। सरकार जनता की इच्छा से काम करती है। सरकार राज्य का एजेंट यानी कि प्रतिनिधि है। सरकार राज्य का एजेंट यानी कि प्रतिनिधि होता है। अगर सरकार ठीक से काम न करे तो उसे बदला जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य और राष्ट्र में अंतर। अब राज्य और राष्ट्र में अंतर देखते हैं। राज्य और राष्ट्र एक नहीं होते। राज्य क्या है? राज्य एक राजनीतिक व्यवस्था है। एक सरकार के अधीन रहने वाले लोग राज्य बनाते हैं। ठीक है भाई। लोग अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के हो सकते हैं। उदाहरण यूनाइटेड स्टेट, यहां अलग अलग जातियों और धर्मों के लोग रहते हैं, फिर भी यह एक राज्य है। अब राष्ट्र क्या है? राष्ट्र भावनात्मक एकता पर आधारित होता है। राष्ट्र क्या है? भावनात्मक एकता पर आधारित है। भावना होती है समान भाषा, समान संस्कृति, समान इतिहास, समान भावना। ठीक है, तो भावनात्मक एकता पर आधारित है, जिसमें भाषा समान, संस्कृति समान है, इतिहास उनका समान, भावनाएं समान। जब लोगों में हम सब एक हैं की भावना होती है तो राष्ट्र बनता है। ठीक है, आइए आगे शुरू करते हैं। आगे विद्वानों का क्या है विचार। ओपेनहाइमर ने क्या कहा राष्ट्र के बारे में? राष्ट्रीय चेतना से राष्ट्र का निर्माण होता है, ये बात कही थी ओपेनहाइमर। नेशनल फीलिंग्स के से यानी कि भावनाओं से, राष्ट्रीय चेतना से क्या हुई थी? राष्ट्र बनता है। सिजविक क्या कहते हैं? सिजविक कहते हैं अगर लोगों में आपसी जुड़ाव की भावना हो तो वही राष्ट्र है। अगर लोगों में आपसी जुड़ाव की भावना हो तो वही क्या है? राष्ट्र है। ये बात किसने कही थी? सिजविक ने कही थी। राज्य और राष्ट्र के बीच अंतर देखते हैं भाई। राज्य क्या है? राजनीतिक संगठन है। भावनात्मक सांस्कृतिक एकता क्या है? राष्ट्र है। कृत्रिम क्या है? राज्य है। और प्राकृतिक क्या है? राष्ट्र है। सरकार जरूरी है राज्य में, भावना जरूरी होती है राष्ट्र में, कानून से जुड़ा होता है क्या? राज्य। संस्कृति और पहचान से जुड़ा होता है क्या? राष्ट्र। ठीक है, राज्य कानून और सरकार वाला ढांचा, सरकार राज्य चलाने वाली संस्था, राष्ट्र लोगों की भावनात्मक एकता। ठीक है, तो ये आज के लिए हमने कुछ तथ्य थे आपके सामने पेश किए। आशा है आपको समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जहां तक जा सके वहां तक पहुंचाने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।